हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. Galvanometer is a device which detect the presence of current in a circuit. Now we want to convert a galvanometer into an ammeter and into a voltmeter. How we can convert a galvanometer into ammeter and voltmeter? यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स. गैल्वेनोमीटर जब हमने कंस्ट्रक्ट किया था स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्या रहा था कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड ड्यू टू दैट टॉर्क कॉइल रोटेट्स इन magnetic field and a pointer attached to the frame of coil move on an scale. वो स्केल के ऊपर मूव कर रही थी. अब स्टूडेंट्स, एमीटर और वोल्टमीटर कोई अलग से डिवाइस नहीं होती, वो हमारा बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ही होता है. तो उस गैल्वेनोमीटर को ही हम एमीटर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसे ही हम वोल्टमीटर की फॉर्म में यूज़ करते हैं. जब हमने गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्ट किया था तो गैल्वेनोमीटर में हमने इसको बनाया था केवल फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ये गैल्वेनोमीटर हमने इतना सेंसिटिव बनाया था कि अगर सर्किट के अंदर एक माइनर से माइनर करंट, माइक्रो एम्पियर की करंट भी प्रेजेंट है, तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करे, डिफ्लेक्शन शो करे, है ना बच्चे. तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एन एमीटर. एमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट. गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एमीटर क्या कर रहा है, मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट. ये मेजर कर रहा है कि कितनी करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रही होगी. अब बच्चे गैल्वेनोमीटर को ही यूज करेंगे हम एज एन एमीटर, बट ए गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इन द फॉर्म ऑफ एन एमीटर. ये एमीटर की फॉर्म में एज इट यूज नहीं किया जाता. क्यों? नंबर वन, a galvanometer is very sensitive on the presence of a very small current. It shows a large deflection on the scale. छोटी सी भी करंट इसके अंदर फ्लो कर जाए तो क्या करेगा, एक लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा. सपोज हमने करंट फ्लो मेजर करनी है, सपोज 2 एम्पियर या 200 मिली एम्पियर, तो ये तो काफ़ी बड़ी करंट है. तो इसी करंट में क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर का नीडल जो होगा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्केल भी जा सकता है. दैट मीन्स ये मेजर नहीं कर पाएगा. तो सबसे पहले तो बच्चे में करना होगा इसकी सेंसिटिविटी को रिड्यूस. वो हमने फैक्टर्स निकाले थे, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, उनके हेल्प से जो के एन ए आर ये फैक्टर्स थे उनको हम चेंज करके करंट गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड रीजन, when we measure electric current in a circuit, a galvanometer means ammeter is connected in series for the measurement of electric current. देखिए बच्चे, सपोज यहाँ इस बार में कोई करंट आई फ्लो हो रही है. नाउ टू मेजर दिस करंट आई वी हैव टू कनेक्ट आवर गैल्वेनोमीटर इन सीरीज. जिस पॉइंट पर भी आपको करंट मेजर करनी है बच्चे, उसी पॉइंट पर आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना. ये रहा बच्चे गैल्वेनोमीटर. और देखिए बच्चे, गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर इज मेड ऑफ ए कॉइल, कॉपर कॉइल हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स हैं उसके अंदर. और बच्चे आपने कॉपर वायर यूज किया, दैट मींस कॉइल मींस आर्मेचर ऑफ गैल्वेनोमीटर हैज इट्स सम ओन रेजिस्टेंस. तो कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा. दैट मींस व्हेन यू इंट्रोड्यूस ए गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट, you introduce a resistance. That means current flowing in the circuit will be decreased. current क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी. तो बच्चे क्या किया जाए, अब इस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जाए. सेंसिटिविटी को मैंने कहा कि आपके फैक्टर्स हैं एन के ए बी, इनको आप एडजस्ट करके सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं. अब बच्चे आ गई हैं, जैसे आपने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया तो आपने कुछ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करा दिया सर्किट में, और रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होते ही क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. अब बच्चे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है. हमने क्या कहा, गैल्वेनोमीटर हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से यहाँ करंट रिड्यूस हो गई है. तो बच्चे आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसा मेथड अप्लाई कीजिए, एक ऐसा प्रोसेस कीजिए जिससे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर रिड्यूस टू 0. लेकिन स्टूडेंट्स, जीरो रेजिस्टेंस तो आइडियली हम नहीं कर सकते.
तो क्या किया जाए, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा है स्टूडेंट्स, वीडियोस में आप देख चुके होंगे, 10th क्लास में भी हमने किया था, यहाँ भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम पढ़ते हैं कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन पैरेलल देन वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द दैट रेजिस्टेंस व्हिच हैज लोवेस्ट वैल्यू इन द कॉम्बिनेशन, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उससे भी कम हो जाती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। नाउ हियर to reduce the resistance of galvanometer we connect a resistance of low value parallel to galvanometer coil। इसकी कॉइल के साथ पैरेलल में आपने एक बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। और बच्चे जब भी आप एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हो दैट इज कॉल्ड शंट, तब आप इसको बच्चे शंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया देखिए, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज G एंड शंट इज इन पैरेलल विद G, then effective resistance of the galvanometer will be reduced less than the value of shunt। और शंट हमने क्या रखना है बच्चे, बहुत छोटी वैल्यू रखनी है। अब बच्चे देखते हैं क्या रहेगा। सपोज आपकी करंट यहाँ फ्लो हो रही थी आई, अब आप बच्चे इस पॉइंट पर आ जाइए, केसीएल आपने पढ़ा है, करंट के पास टू पाथ्स अवेलेबल है। नाउ दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन थ्रू द गैल्वेनोमीटर से IG एंड रिमेनिंग करंट I माइनस IG पास थ्रू द शंट। और बच्चे देखिए IG हमारी कितनी करंट है, ये हम एडजस्ट करेंगे कि IG क्या करंट होगी। सपोज हमें मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से मेजर करना है 1 एम्पियर, और जो हमारा एमीटर में हमने स्केलिंग की है 0 to 1, लास्ट में हमारा 1 एम्पियर रीड करेगा ये एमीटर। दैट मीन्स जब आप मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर यहाँ पर फ्लो कराएंगे तो आपका नीडल क्या डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए, जहाँ 1 एम्पियर आपने लिखा है वहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो बच्चे मिनिमम करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर फ्लो होनी चाहिए। जब आप मैक्सिमम करंट मेजर करना चाहते हो तो आपका नीडल एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे। दैट मीन्स IG इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसको बच्चे हमने कहा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। देखते हैं बच्चे, अब हमें फाइंड आउट करना है कि what value of shunt is required to measure a current I through this galvanometer। यहाँ चलिए बच्चे फिगर में आप आ जाइए, यहाँ हमारा शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एज यू नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप्स डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइंड पैरेलल रिमेन्स सेम। तो बच्चे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस S एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G for resistance of galvanometer coil remains same, that means V is equal to IR। शंट में क्या होगा बच्चे, IR I minus IG into S is equal to IG into G। now S is equal to IG upon I minus IG और मल्टीप्लाई बाई गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस। तो बच्चे जिस वैल्यू को मेजर करने के लिए आपको एमीटर कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर से, तो उसके लिए रिक्वायर्ड शंट का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सपोज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R डैश देन 1 upon S plus 1 upon G and after solving R dash will be SG S plus G which is less than to शंट, जो शंट से भी कम होता है। तो इस तरह से तो बच्चे आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू
into a voltmeter. चलिए बच्चे, यहां भी यही प्रॉब्लम्स है बच्चे. गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज एज ए वोल्टमीटर एज इट. इसको ऐसे कैसे आप वोल्टमीटर की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. फर्स्ट रीजन, because galvanometer is very sensitive on the application of a very small potential difference across its terminals. It shows a large deflection. Then sensitivity can be reduced by adjusting the factors N, B, A, K and R. Second problem, when you measure potential difference between 2 points of a circuit, a voltmeter is connected in parallel. पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बच्चे. सपोज यहाँ आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस गिवन है और इसके टर्मिनल्स है ए एंड बी. इस इन टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको मेजर करना है सपोज ए पोटेंशियल ड्रॉप से बी. जब आप इसमें कोई करंट फ्लो करा रहे हैं बच्चे आई, तो सपोज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी पोटेंशियल ड्रॉप इज वी. सो to measure this potential we have to connect a galvanometer parallel to A and B. यहाँ भी स्टूडेंट्स देखिए प्रॉब्लम क्या है. जब आपने पैरेलल में कोई एक डिवाइस, कोई एक एलिमेंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया है, तब करंट डिवाइडिंग रूल हमारा क्या कहेगा. इस करंट का कुछ पार्ट इधर से पास होगा, कुछ पार्ट इधर से पास होगा. जब आपके पास ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कनेक्टेड नहीं था, तो ओवरऑल करंट, सपोज यहाँ रेजिस्टेंस R में कंसीडर कर लेता हूँ, तो ओवरऑल करंट आपकी इस रेजिस्टेंस R के थ्रू पास हो रही थी. देन पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू I R. लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ करंट डिवाइड हो गई है. दैट मीन्स नाउ सपोज करंट इज फ्लोइंग I डैश विच इज लेस देन I, क्योंकि कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी पास हो गई है. Then potential drop across the resistance R will be I dash R which is less than V. Means अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. तो क्या किया जाए स्टूडेंट्स. अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि all the current I passes through the resistance R. No current will flow through the galvanometer. गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ना हो, सारी करंट रेजिस्टेंस R से चली जाए. तो इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चे. अब आप ऐसा कीजिए कि जब करंट G से जा रही है, मीन्स गैल्वेनोमीटर से जा रही है, इधर करंट के पाथ को क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए बाय अप्लाइंग ए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस. तो बच्चे हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट ए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस R इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल. तो बच्चे यहाँ इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाता है G प्लस R, और दिस G प्लस R इज वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B. और बच्चे करंट क्या करती है, करंट हमेशा उस पाथ से फ्लो होती है जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होता है. अब देखिए बच्चे क्या होगा, सपोज यहाँ गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो एक वेरी स्मॉल करंट IG दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो हो जाती है. बाकी करंट हमारी I माइनस IG पास हो जाती है थ्रू द रेजिस्टेंस. और बच्चे आप ध्यान रखिए IG इज वेरी वेरी लेस देन टू I. एक छोटी सी, बहुत छोटी सी करंट होती है, तो इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है पोटेंशियल के ऊपर. अब बच्चे निकाल देते हैं वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R रिक्वायर्ड व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर. देखिए बच्चे इस ट्रांसफर में क्या है, G combination of G and R means G plus R is parallel to AB. That means potential drop across AB and G plus R remains same. That means V is equal to IG into G plus R. G plus R is equal to V upon IG. That means R is equal to V upon IG minus G. That means required resistance which is connected in series to galvanometer can be found out by this relation R is equal to V upon IG minus G. And effective resistance
हो जाएगा, दोनों सीरीज में बच्चे, G प्लस, ये बच्चे आपका हो गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। अब बच्चे देखिए इस कन्वर्जन से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स रखता हूं, कैसे फाइंड आउट करते जाएंगे आप। रिक्वायर्ड शंट एंड रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस। सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास है, ए गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल रेजिस्टेंस 12 ओम, गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, दैट मींस दिस इज G 12 ohm, shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere। फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है किस करंट पर, 2.5 milliampere, that means this is IG। How will you convert the meter into an ammeter of a range of 0 to 7.5 ampere? आपको इससे मैक्सिमम करंट मेजर करना है से 7.5 एम्पीयर। देन हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर? सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड, S इज इक्वल टू IG I माइनस IG इंटू G। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं बच्चे। यहाँ IG हमारा मिली एम्पीयर में है, तो इस I को भी हम मिली एम्पीयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 7500 एम्पीयर मिली एम्पीयर बन गया ये। देयरफॉर S इज इक्वल टू IG 7 हमारा 2.5 I 7500 माइनस 2.5 एंड मल्टीप्लाई बाई G, दैट मीन्स 12। सोल्व आउट कर लीजिए बच्चे। यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ शंट। इसी तरह से बच्चे क्वेश्चन और हम देखते हैं, इसी में ही अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर दूं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर विच कैन रीड द पोटेंशियल अप टू 10 वोल्ट। अब ये कहता है कि वोल्टेज हमें फाइनल मेजर कितना करना है, 10 वोल्ट। ठीक है, IG यही रहेगा बच्चे इसके लिए, IG इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पीयर। यहाँ मैं इस मिली एम्पीयर को एम्पीयर में कन्वर्ट कर देता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power minus 3। नाउ रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। V का वैल्यू गिवन है आपको 10, IG आपके पास है 2.5 into 10 to the power minus 3 और G का वैल्यू -12। ये 3 इस डेसिमल को भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो 10 to the power minus 4 ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव, और ये हो गया 25 माइनस 12। कितना आएगा बच्चे, 25 से 10 को डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल लगा के 0 लगा लिया आपने, 100 हो गया, 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई 10 to the power 4 minus 12 मीन्स 1 2 3 4 माइनस 12। इसको लेस कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या बन गया 3988। तो इस तरह से बच्चे आप सीरीज रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल की फॉर्म में ध्यान रखिए बच्चे। हाँ, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या करता है, पहले आपसे कन्वर्जन करा लेता है, सपोज गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, और साथ में न्यूमेरिकल लगा देता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर और साथ में एक न्यूमेरिकल ऐड कर देगा, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5।